नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। और मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। तो इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह रन फॉर जीरो हंगर मैराथन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने ऐलान किया कि गुरुग्राम में अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैराथन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुबह रन फॉर जीरो हंगर मैराथन के शुभारंभ पर यह घोषणा की। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। दोनों ने रविवार को गुरुग्राम मैराथन 2024 को हरी झंडी दिखाई। इस मैराथन के लिए अलग अलग कैटेगरी में 40,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें सबसे ज्यादा 30,000 लोगों ने 5 किलोमीटर की फन रन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। मैराथन में सबसे यंग रनर्स और ओल्ड रनर्स को पुरस्कार भी दिया गया। 4 चरणों में इस मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन का पहला चरण सुबह 4:30 बजे से फुल मैराथन के रूप में हुआ, जिसकी दूरी 42 किलोमीटर से ज्यादा थी। इसके बाद 6:30 बजे 21 किलोमीटर से ज्यादा की हाफ मैराथन को डीसी निशांत कुमार यादव और एडीसी हितेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करवाई। इसके बाद तीसरी मैराथन 10 किलोमीटर की थी, जो सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और 5 किलोमीटर की रन फॉर फन 7:45 पर शुरू हुई। ये कार्यक्रम लगभग 10 बजे तक चले। वहीं मेडिकल एरिया में फिजियोथेरेपी के तौर पर एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि फरवरी का आखिरी रविवार हर साल गुरुग्राम मैराथन के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम करके अपने मन की निराशा और अवसाद को दूर किया जा सकता है। को हर प्रकार का लाभ, चाहे उनका मानसिक तनाव खत्म करने की बात, चाहे उनको शारीरिक बल बढ़ाने की बात, उनको बहुत बड़ा एक लाभ इन मैराथन से होता है। और बड़े बड़े लोग जो आज मुझे मिले हैं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम को करवाने में बहुत सराहना की है। यहाँ की हमारी टीम ने लग करके मुझे लगता है कि 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने आज उसमें भाग लिया है। और फुल मैराथन, जिसको कहना चाहिए 42 किलोमीटर की दौड़ भी आज प्रतिभागियों ने लगाई। 21 किलोमीटर की भी मैराथन की दौड़ लगाई। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में भी हिस्सा लिया। और सभी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेन फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेल फीमेल दोनों अलग अलग। तो इस प्रकार से ये 6 और 4 इस प्रकार की मैराथन, यानी 24 लोगों ने इसके अंदर अपने रिकॉर्ड कायम किए हैं। और जो रिकॉर्ड कायम किए हैं तो उनको हमने शुभकामना दी है कि आगे और इसमें आगे बढ़ें। कुल मिलाकर इस मैराथन का एक बहुत बड़ा मैसेज, संदेश गुरुग्राम के लिए तो है ही है, पूरे हरियाणा के लिए भी है। इससे पहले भी हमने समय समय पर इस प्रकार के मैराथन के आयोजन किए थे। आज ये घोषणा की है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जिला केंद्र पर साल का एक फिक्स्ड इवेंट इसको बनाया जाएगा। आज गुरुग्राम के लिए हमने घोषणा की कि फरवरी का लास्ट संडे ये हर वर्ष गुरुग्राम मैराथन का दिन रहेगा। इसी प्रकार की एक मैराथन मार्च के फर्स्ट वीक के नाते से फरीदाबाद का भी आयोजन किया गया है, वहां रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसमें मैं रहूंगा। तो ऐसे मैराथन के मैसेज, जैसे आज का मैसेज जो था रन फॉर जीरो हंगर, इसी प्रकार से रन फॉर यूनिटी, रन फॉर सेफ्टी, तो ऐसे बहुत से संदेश हम इस प्रकार की मैराथन के माध्यम से आगे देते हैं। इस प्रकार के आयोजन की सफलता के लिए यहाँ की टीम को, खास करके डिप्टी कमिश्नर और हमारे पंकज नयन, जो हरियाणा उदय के नाते से इस प्रकार के मैराथन को सब देख रहे हैं, इन सबको भी बहुत बहुत सराहना करता हूं और इनको बहुत बहुत बधाई। सर, नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन निकाला गया था, क्या मैराथन भी निकाला जाएगा नशे के खिलाफ? देखिए, हर एक इस प्रकार का जो बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में होती है, उसका एक मैसेज होता है और हर बार का मैसेज अलग अलग है। जैसे नशे के विरुद्ध एक आपने जैसे कहा, जैसे रोड सेफ्टी, ये एक विषय है। तो ऐसे जो अलग अलग ऐसे सामाजिक यानी जन जागरण चेतना
उसको जागरण करने के लिए कोई ना कोई नाम दिया जाता है। हमने पिछले दिनों में एक पिंकाथन भी किया था। पिंकाथन यानी केवल महिलाओं का वो था और पानीपत में बड़ी संख्या में वहाँ हमारी बहनें उन्होंने भाग लिया था। तो ऐसे अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यक्रम किए जाए। कार्यक्रम में क्रिकेटर शिखर धवन भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। इस आयोजन में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी आरजे नावेद, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहाली खान, देसी रॉक स्टार एमडी और नवीन पूनिया सहित अन्य कलाकार भी मौजूद रहे। कलाकारों ने यहां मंच के माध्यम से ड्रग्स फ्री हरियाणा का भी संदेश दिया। इस मौके पर भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहां आया और इस कार्यक्रम में भाग लिया। मैं मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पे आया और इस आयोजन में भाग लिया। सीएम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत अच्छा लगा कि 25,000 या 25,000 से भी ज्यादा लोग आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया और दौड़े 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रेस में। और ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है पूरी सोसाइटी को कि भी फिटनेस बहुत जरूरी है। फिटनेस जरूरी है, मेंटल हेल्थ जरूरी है और अपनी सेहत का ध्यान रखे। जान है तो जहान है और ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए हमेशा हाजिर हैं। आगे फरीदाबाद भी आप शामिल रहेंगे? हाँ जी, जैसे काफी और भी अगर मेरे पास तारीख हुई, डेट्स हुई और इनवाइट आए तो बिल्कुल करना चाहिए और मैराथन में भी करना चाहिए और डेली लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज लाना। और हमारे यहाँ से योगा निकला है तो योगा हो गया, एक्सरसाइज, जिस पे भी आपका मन करे अपने आप को 1 घंटा जरूर देना चाहिए। चाहे वो कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी हो, बहुत जरूरी है और खाने पे भी कंट्रोल करना जरूरी है। साथ ही साथ यूथ के लिए यही मैसेज है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं और सारे इकट्ठे हो गए, एनर्जी क्रिएट हुई है जहाँ पे आप हर किसी से आप बात करो तो ये कहते हैं कि अगले 10 साल 20 साल भारत के हैं जो बिजनेस ग्रो करेगा। तो बिजनेस के साथ सेहत भी ग्रो करें, खुशियां भी ग्रो करें। खुशियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना पैसा इंपॉर्टेंट है। लेजर वैली में शुरू हुई गुरुग्राम मैराथन 2024 के लिए साइबर सिटी पूरे उत्साह में नजर आई। इस मैराथन का लक्ष्य युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक कर मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे, जहां से उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साझा बाजार का उद्घाटन किया है। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सांझा बाजार का उद्घाटन किया। करीब 30 लाख की लागत से तैयार हुए इस सांझा बाजार को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के प्रोडक्ट की बिक्री के लिए बनाया गया है। सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रही है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की भी शुरुआत हुई थी। उसके जरिए महिलाएं अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं और लक्ष्य है कि महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। पहले महिलाओं को वो प्रोडक्ट बेचने में काफी दिक्कत आती थी जो महिलाओं की तरफ से बनाए जाते थे, पर अब करीब 30 लाख रुपए की लागत से सांझा बाजार की शुरुआत हुई है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने की। यहाँ पर महिलाओं की तरफ से बनाई गई आइटम्स के लिए अलग अलग स्टॉल भी नजर आए, जहाँ पर महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स बेचकर लाभ कमा रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा चुकी हैं। सीएम मनोहर लाल ने महिलाओं की तरफ से बनाए गए व्यंजनों का स्वाद भी चखा। पहले अलग अलग मेलों में या फिर किसी सरकारी कार्यक्रम में ये महिलाएं अपने प्रोडक्ट की स्टॉल लगा पाती थीं, जिसमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी, पर अब हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे तरीके से होगी और यहाँ परमानेंट स्टॉल भी मिल गया है जो सांझा बाजार में रहेगा। यहाँ पर अलग अलग स्वयं सहायता समूह बारी बारी से आएंगे और अपने प्रोडक्ट बेच सकेंगे। घोषणा की थी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो उत्पाद हैं, इनको बेचने के लिए अभी तक तो ये अपने तरीके से कहीं मेले में या कहीं अपने घर पर या कहीं व्यवस्था होती थी, लेकिन अभी आगे से पहले चरण में सभी जिला केंद्रों पर एक साझा बाजार बनाया जाएगा। 6 जिलों में
उस साझा बाजार की जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसमें से भी पहला साझा बाजार आज करनाल में इसका श्री गणेश कर दिया गया है, उद्घाटन कर दिया गया है। 10 से लेकर के 20 तक प्रारंभ में पहले चरण में कोटा केबल बनाए जाएंगे। जैसे ही इसका प्रचलन और बढ़ेगा, आवश्यकता होने पर इन कैबिनेट की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। जिले में जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, क्योंकि हर जिले में ऑन एवरेज 2000 से 4000 तक भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। अब इन सबको अवसर दिया जाएगा कि एक पोर्टल बनाकर उसमें बुकिंग के हिसाब से ये 1 दिन से 5 दिन की बुकिंग एट ए टाइम ये करवा सकते हैं। उस बुकिंग में दूसरी बार जब बारी आएगी तब पड़ाव करा सकते हैं। सबके लिए अवसर खुला है। अभी मात्र 100 रुपया प्रतिदिन का इनका एक किराया, क्योंकि ये जो जिला परिषद की जमीन पर इन्होंने कोटा केवल बनाए हैं, ये 100 रुपया प्रतिदिन एक बूथ का जिला परिषद को जाएगा। आगे इसका प्रचार प्रसार और कितना करना है, योजना बातें बनाएंगे। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की क्या सोच है, इसकी झलक बजट में भी दिखाई दी और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्पीच के जरिए भी साफ किया। वहीं साझा बाजार के खुलने पर महिलाओं ने भी सरकार और सीएम मनोहर लाल का आभार प्रकट किया। इससे सर सबसे पहले तो फायदा हमारा ये हुआ कि जैसे हमारे गांव में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसे एक जगह रख के हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट हमारा ये है। उसके बाद हम जैसे हम अपने ग्रुप में या एसएचजी में या फिर उसमें वीओ में जो भी प्रोडक्ट हम सके अपनी बहनों द्वारा बनाया जाता है उस सबको हम लेके यहाँ पे आराम से सेल कर सकते हैं। हाँ जी, रोजगार भी मिलेगा। हाँ जी, इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही। जब काम बनेगा तो रोजगार बढ़ेगा सर। इससे जितना आइडिया लगा सकते हैं तो बहुत बेस्ट ही निकलेगा। साझा बाजार का उद्घाटन हुआ सर, हम कहना चाहें ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि ये तो हमारे करनाल जिले करनाल में हुआ, हम बोलना चाहते हैं कि हमारे ब्लॉकों में भी ये साझा बाजार का उद्घाटन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बहनें एसएचजी से जुड़ी हुई है सबको एक बार मौका सबको मिलना चाहिए। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और क्या क्या फायदा होगा? जैसे सर इसमें क्रोशे का हैंडवर्क काम है, थाल परोस, पंद्रवाल, झूमर, जैसे ये दवाइयों का पेस्ट बनाया जाता है, ये भी हमारे हाथ से हैंडवर्क किया जाता है। महिलाओं का ये है सर, इसमें जुड़ के हमारी बहनों का जो घर में ही छुपा हुआ है अब बाहर इसके रिलेटेड हम बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे बहनों ने इसमें बहुत ही फायदा। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश को 821 करोड़ रुपए की सौगात दी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम के जरिए सीएम ने खानपुर मेडिकल कॉलेज के तीसरे फेज के काम की शुरुआत के लिए शिलान्यास किया। इस पर 419 करोड़ 13 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथ ही रोहतक पीजीआई के प्राइवेट वार्ड के काम की भी शुरुआत का शिलान्यास किया गया। इस पर 155 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही सफीदों में सरकारी नर्सिंग कॉलेज के लिए नींव रखी गई। इन परियोजनाओं का सीधा फायदा पूरे हरियाणा को मिलने वाला है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के दूसरे फेज का शिलान्यास किया, जिस पर 169 करोड़ 58 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसका फायदा यहाँ के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों को मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को संबोधित भी किया और लक्ष्य रखा कि हर जिले में 2030 तक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसका मकसद गांव-गांव तक लोगों तक इलाज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन सकें, जिससे कि हरियाणा में डॉक्टरों की कोई कमी ना रहे। बहुत ही एक सुंदर अवसर मैं आज देख रहा हूं कि हमारा जो मेडिकल एजुकेशन का विभाग है वो निरंतर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि हमने 2015 में एक टारगेट अपने सामने रखा था कि हमारे डॉक्टर्स की संख्या हरियाणा में बहुत कम है और इन डॉक्टर्स की संख्या यदि बढ़ानी है तो स्वाभाविक है मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। कुछ अन्य प्रांतों का अध्ययन किया, बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस खास करके कर्नाटक में आबादी के हिसाब से, जिलों के हिसाब से सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ये आपको देखने को मिले। उस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते, मन ने उत्तर दिया कि हाँ बना सकते हैं। तो हमने घोषणा कर दी कि हरियाणा में आने वाले समय में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा।
और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस काम कर रहे हैं। एक जिले में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज तो नहीं, लेकिन एम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 22वां एम्स देश का, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी रेवाड़ी जिले में उसका शिलान्यास किया है। 9 अन्य जिलों में हमारे अपने मेडिकल कॉलेजेस वो प्रक्रियाधीन आ गए हैं। कहीं निर्माण शुरू हो गया है, कहीं शिलान्यास हो गया है, कहीं जमीन को चिन्हित करके उसको ले लिया गया है। 3 अभी कॉलेज ऐसे हैं जमीन ले ली गई है और वहां शिलान्यास अभी संभव हुआ तो आचार संहिता लगने से पहले, और नहीं तो उसके तुरंत बाद ये शिलान्यास भी हो जाएंगे और आने वाले 2030 तक हर एक जिले का कोई ना कोई एक मेडिकल कॉलेज और वो क्रियान्वयन हो जाएगा, उसका उसमें एडमिशन प्रारंभ हो जाएंगे। अभी 2014 में जब हमने सत्ता संभाली उस समय 750 MBBS के एडमिशन होते थे, जितने भी मेडिकल कॉलेज शायद 5 या 6 चलते थे, जो आज उसका 3 गुना 2100 सीटों पर अब एडमिशन होता है। 2150 सीटों पर इस वर्ष का जो एडमिशन हो रहा है। और 2030 में जब सभी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हो जाएंगे तो 750 से 5 गुना यानी 3600 के लगभग ऐसी MBBS के स्टूडेंट्स का एडमिशन उस समय होगा। और जो 3600 होगा, हमें हर साल यदि 2000 डॉक्टर पढ़ लिख करके हरियाणा में भी काम करने लग जाए तो हमें आज की आवश्यकता लगभग 28,000 डॉक्टर्स की है। उस समय तक हो सकता है ये आवश्यकता 35,000 40,000 डॉक्टर की भी हो सकती है। ऑन एवरेज अगर एक डॉक्टर 20 से 25 साल भी काम करे तो 2000 डॉक्टर के हिसाब से 40,000 डॉक्टर्स हमारे अपने हरियाणा में जो डॉक्टर बनते हैं उनसे हरियाणा का गांव गांव तक की चिकित्सा ये हमारे काबू में होगी। हर गांव गांव में 6,500 गांव हैं, हर गांव में 1, बड़े गांव में 2, बाकी शहरों में और ज्यादा, जहां बड़े हॉस्पिटल में उससे थोड़ा ज्यादा, मेडिकल कॉलेज में भी डॉक्टर्स होंगे। तो ऐसे सब डॉक्टर्स के द्वारा हम हर अपने इस ग्रामीण क्षेत्र का है क्या यानी प्रदेश का हर नागरिक जिस भी प्रकार की सुविधाएं हम स्वास्थ्य विभाग में दे सकते हैं वो स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं देने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी संजय जी ने जैसे ध्यान कराया कि देश में आयुष्मान भारत की जो योजना चली, प्रधानमंत्री जी ने चलाई, वो पहले BPL परिवारों की थी। BPL परिवार यानी देश भर के अंदर जिनकी इनकम साल में 1,20,000 रुपए तक सीमित है, महीने की 10,000 रुपए तक सीमित है, उनके लिए वो फ्री 5 लाख रुपए का बीमा, जीवन बीमा योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। हेल्थ की बीमा, जीवन बीमा नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपए तक का कवर उनको दिया गया। हमें विचार आया कि ये संख्या बहुत कम है हरियाणा में, हमने उस सीमा को बढ़ा करके तुरंत 1,80,000 कर दिया, जो 15 लाख परिवारों तक का कवर केंद्रीय योजना से था, हमारा वो बढ़ करके 29 लाख परिवार तक हो गया। बाद में विचार आया कि इसको और बढ़ाया जाए, तो पिछले वर्ष हमने उसको 3 लाख रुपए की इनकम तक एक मामूली 1,500 रुपए का प्रीमियम लेकर के साल का उसको बढ़ाया, तो उसमें 7 लाख परिवार और जुड़ गए, वो 36 लाख परिवार हो गए। फिर भी डिमांड आई लोगों की कि थोड़ा पैसा और बढ़ा दीजिए, चाहे प्रीमियम बढ़ा करके सबको कवर करें। डिमांड तो सबकी नहीं थी, 6 लाख तक थी, फिर 10 लाख तक आई। इस बजट को बनाते समय विचार किया कि बार बार 6 लाख 10 लाख इसको क्यों, जो प्रीमियम बनता है जो लेकर के कंसेशनल रेट पर हम क्यों नहीं सबको कवर कर लें। तो कल ही बजट में घोषणा हमने कर दी कि 6 लाख तक 3 से 6 4,000 रुपया और 6 से ऊपर 5,000 रुपया कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का इस कवर में आना चाहता है
तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, ये हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू कवर ऑल द सिटीजन्स, ऑल द फैमिलीज ऑफ द स्टेट। 5,000 रुपया कुछ ज्यादा नहीं होता है, रिस्क को हमने कवर करना है। मैं कई बार पूछता हूं कि बताइए इसका लाभ कौन कौन लेना चाहता है। कुछ लोग अनजाने में हाथ खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा लाभ कब मिलेगा? पहले बीमार होना पड़ेगा, फिर इलाज कराना पड़ेगा, फिर लाभ मिलेगा। आप चाहते हो कि नहीं? नहीं, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हम 5,000 रुपये भर के रिस्क तो कवर कर लेंगे। रिस्क इसलिए कवर करना पड़ता है कि कहीं ऐसा हो गया तो खर्च बहुत ज्यादा होगा। अगर नहीं कुछ होता और 5,000 रुपये में अगर हमारा रिस्क कवर होता तो कोई नहीं, 5,000 रुपया साल का एक फीस दे देंगे। लोग समझते हैं इस बात को। मैं चाहता हूं किसी को आवश्यकता न पड़े, लेकिन फिर भी इस रिस्क को कवर करने के लिए 4,000 रुपया या 1,500 रुपया या 5,000 रुपया आज के युग में बड़ा नहीं है। जो कंपनीज भी इंश्योरेंस करती हैं वो भी एक इंडिविजुअल फैमिली का आज 12 से 15,000 रुपया उनका लगता है, और हमने उसको 5,000 में कवर किया है। तो इससे बड़ी सुविधा मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में, और इससे ज्यादा अभी नहीं बन सकती। ये हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस सबसे बड़ी है। तो मित्रों, जैसा आज बताया गया कि 2 जगह पर तो हमने, क्योंकि ये भी घोषणा की थी कि हर जिला केंद्र पर जो बड़े हॉस्पिटल हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट वार्ड ये जरूर होने चाहिए। बहुत कम हैं, कहीं 2-4 जगह 5 कमरे 4 कमरे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में प्राइवेट वार्ड की भी आज आवश्यकता लोगों को रहती है। लोगों के पास साधन है, पैसा है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के नाते से सब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। सरकारी में प्राइवेट वार्ड होना चाहिए। तो ऐसे 2 जगह प्राइवेट वार्ड, एक रोहतक पीजीआई में और दूसरा कल्पना चावला नहीं कुटेल में। कुटेल की जो अपनी यूनिवर्सिटी बन रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान जो विश्वविद्यालय है, वहां भी एक प्राइवेट वार्ड। तो ऐसे 2 जगह के प्राइवेट वार्ड का शिलान्यास किया गया है। और ऐसे ही कल्पना चावला ये जो अपना मेडिकल कॉलेज है, इसका 2nd फेज इसका आज शिलान्यास हुआ है ताकि और इसका विस्तार हो सके। और इसी प्रकार खानपुर मेडिकल कॉलेज का फेज 3 उसका भी आज शिलान्यास किया है। और सफीदों में नर्सिंग कॉलेज सफीदों का भी कुछ वर्ष पहले उसकी घोषणा की थी, आज उसका भी शिलान्यास किया है। तो ऐसे 5 बड़े प्रोजेक्ट हेल्थ केयर को लेकर के, मेडिकल एजुकेशन को लेकर के, जिसकी कुल कीमत 821 करोड़ रुपया है, इसका शिलान्यास किया गया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्षेत्र के अंदर समय समय पर बड़ी बड़ी योजनाएं एक साथ हमने पहले भी की हैं। अभी यमुनानगर में मई 2023 में 46 संस्थान, उनका उद्घाटन एक साथ किया था। उसका भी 229 करोड़ रुपए की लागत आई थी। एक साथ बहुत सी व्यवस्थाएं वहां दी गई थी। इस बार हमने बजट भी, कल ही जो बजट की घोषणा की है, स्वास्थ्य के नाते से 24% की बढ़ोतरी करके, और ये 9,500 करोड़ रुपए का बजट पहली बार इस बार किया है, ताकि हमारे इलाज के नाते से इन व्यवस्थाओं में, चाहे मेडिकल एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, इसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन ढंग से काम चल रहा है। इसके लिए सरकार की क्या सोच है, ये बजट में भी नजर आई। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार साझा बाजार जैसे कार्यक्रमों के जरिए काम चल रहा है और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। चलो इसी के साथ ही हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।